बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है चिलिंगवर्थ कैरेक्टर एनालिसिस। द स्कारलेट लेटर नॉवल के अंदर जो रॉजर चिलिंगवर्थ का कैरेक्टर है उसको आज हम थॉरली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं उनके जो नोट्स हैं वो उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मौजूद है। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन रॉजर चिलिंगवर्थ का। रॉजर चिलिंगवर्थ जो है वो एक प्रिंसिपल एंटागनिस्ट में से एक है। अमेरिकन लिटरेचर के एंटागनिस्ट वो होते हैं जो कि विलन्स होते हैं नॉवेल्स के अंदर या फिर ड्रामास के अंदर। चिलिंगवर्थ जो है वो एक फिजिशियन है और मैन ऑफ साइंस है और वो हिस्टर और डेम्सडेल हिस्टर प्राइन जो कि स्कारलेट लेटर के प्रोटैगनिस्ट हैं और डेम्सडेल और सर डेम्सडेल वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल के। उनकी तरह नहीं है बल्कि एक फ्लैट कैरेक्टर है। हिस्टर प्राइन और डैम्सडेल राउंड कैरेक्टर हैं जो कि एट द एंड ऑफ द नॉवल चेंज हो जाते हैं, बट रॉजर चिलिंगवर्थ जो है वो स्टार्ट से एंड तक एक ही रहता है, फ्लैट कैरेक्टर है। अपेयरेंस अब देखते हैं कि कैसी है चिलिंगवर्थ की। जब चिलिंगवर्थ पहली दफ़ा अपेयर होता है नॉवल के अंदर तो उसकी जो ड्रेस है वो एक अजीब सी बेतरतीबी है, बेतरतीब ड्रेस है, सैवेज कॉस्ट्यूम है जो कि एक सिंबॉलिक इंसाइट प्रोवाइड करती है उसकी कल्चर के बारे में। और विशियस कैरेक्टर है, डेविलिक कैरेक्टर है चिलिंगवर्थ का। और इवन जब कि वो अच्छा भी उसने ड्रेसिंग की हुई होते तब भी वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता। वो छोटा है, स्मॉल है, कद उसका इतना बड़ा नहीं है, थिन है, पतला सा है और स्लाइटली डिफॉर्म्ड है, यानी कि उसका एक शोल्डर जो है वो दूसरे शोल्डर से हायर है। बॉडीली शेप जो है उसकी बैलेंस्ड नहीं है और उसको एजेड भी नहीं कह सकते, इतना एजेड भी नहीं है और इतना यंग भी नहीं है। और उसके फेस पे रिंकल्स हैं और वो इस तरह से अपीयर होता है जैसे वो सालों से मुतासिर हुआ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक सफ़र करने वाला जो कैरेक्टर है उस तरह से इसकी अपीयरेंस जो है वो प्रेज़ेंट की गई है इस नॉवल के अंदर। चिलिंगवर्थ जो है उसकी जो लुक है वो काम इंटेलिजेंस को पोर्ट्रे करती है। उसकी जो आइज़ हैं वो हालाँकि स्ट्रेंज पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं बट डिम और ब्लेयर्ड है क्योंकि वो लैंप लाइट में बहुत ज़्यादा काफ़ी घंटे स्टडी करता रहा है। तो इस तरह से उसकी जो आइज़ हैं उनके उसके नीचे हल्के भी पड़े हुए हैं। चिलिंगवर्थ्स अराइवल इन द टाउन। अब जो रीडर है वो बहुत ज़्यादा एक सैड फ़ील करता है रॉजर चिलिंगवर्थ के लिए, बिकॉज़ क्योंकि जैसे ही वो पेयर होता है इस नावल के अंदर तब वो मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में अराइव होता है और वो अपनी बीवी को एक स्कैफोल्ड पे देखता है और उसकी जो बीवी है वो पब्लिक शेम जो है वो उसे सफ़र कर रही होती है एज एन एडल्ट्रेस एक्ट की वजह से। एडल्ट्री के क्राइम की वजह से हिस्टर प्राइन को पनिश किया जा रहा होता है और उसका जो हस्बैंड है जो कि काफ़ी टाइम से गुम हुआ होता है वो अब आ चुका है टाउन के अंदर और वो हिस्टर प्राइन को यानी कि अपनी वाइफ को एडल्ट्री का क्राइम की पनिशमेंट फेस करते हुए देखता है। इस पॉइंट पर उसके पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं लेकिन वो रिवेंज चूज़ करता है। चिलिंगवर्थ जो है वो बदला लेना चाहता होता है जो कि हिस्टर प्राइन का पार्टनर होता है उससे उसका पता लगाकर उसे पनिश करना चाह रहा होता है। हालाँकि वो चाहता तो हिस्टर पाइन का साथ दे सकता था, उसे छुड़वा सकता था उस कैद से, उस ज़िल्लत से, बट वो ऐसा नहीं करता। बल्कि वो एक प्रिटेंड करता है कि वो एक डॉक्टर है और फिर इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है कि किसने हिस्टर पाइन के साथ मिलकर वो जो क्राइम है वो कमिट किया है। चिलिंगवर्थ मीटिंग विद डैम्सडेल। चिलिंगवर्थ जो है वो डैम्सडेल से मिलता है टाउन में आने के थोड़े ही टाइम बाद और वो उसका फिजिशियन बन जाता है और उसके साथ रहने लग जाता है क्योंकि उसने मेडिकल केयर देनी होती है डैम्सडेल को, क्योंकि डैम्सडेल को कोई बीमारी होती है। चिलिंगवर्थ को वो जो है चिलिंगवर्थ जो है वो डैम्सडेल को क्लोजली ऑब्जर्व करता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि कहीं वही तो ईस्टर का पार्टनर नहीं है। वो ये नोटिस करता है कि जो डेम्सडेल है उसकी मिस्टीरियस मार्क है एक उसकी चेस्ट के ऊपर, जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसके गिल्ट की। और वो जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट है, डेम्सडेल जो अपने आप को पनिश करता है, अपने आप को सजा देता है, उसको भी वो डिस्कवर कर लेता है चिलिंगवर्थ। और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता उसको शक होना शुरू हो जाता है कि जो डेम्सडेल है वही पार्टनर है हिस्टर पाइन के क्राइम में। और हिपोक्रेट चिलिंगवर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्लीन फ़ोर्स प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता रहता है कि वो मतलब कि मैं जो है सही हूँ, मैं जिस तरह से नज़र आ रहा हूँ मैं अंदर से भी वैसा ही हूँ। वो डेम्सडेल को ज़िंदा रखना चाहता है ताकि वो उसको टॉर्चर करता रहे, जो टॉर्चरस गेम जो उसने स्टार्ट किया उसको वो जारी रखे। और जो चिलिंग होता है वो डेम्सडेल को टॉर्चर करता रहता है और वो ये दावा करता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी जो फ़ाल्स अपीयरेंस है उसको वो मेंटेन रखते हैं
कि ताकि लोग ऐसा समझे कि वो इनोसेंट है, बट वो असल में इतने इनोसेंट होते नहीं हैं। वो इसलिए अपनी फ़ॉल्स अपीयरेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं, ताकि जो वो सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है, जो उनका मकाम मर्तबा है, वो वैसे का वैसा ही रहे और उसमें कोई चेंजिंग ना हो। और इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो आदमी होते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं और वो जो उनके हिस्से की शेम है उसको लेने से डरते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं वो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं गॉड को, बट इस तरह के लोगों के हेवन जो है वो इस तरह के लोगों के उसमें नहीं जाने चाहिए, यानी कि इस तरह के जो लोग हैं वो जन्नत में नहीं जाने चाहिए, यानी कि इस तरह से वो टॉर्चर करता रहता है डैमसेल को। कहने का मकसद ये है, किलिंग वर्ड जो है वो इसको इस तरीके से पुट करता है, इस तरीके से बोलता है आयरॉनिकली कि वो डेम्सडेल को इतना मजबूर कर देता है कि वो पब्लिकली इस अपना जो उसका क्राइम है उसको एक्सेप्ट कर ले। इविल और ब्लैक मैन, जो ब्लैक मैन है इस नॉवल के अंदर वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, बट वो उस इविल को सिंबलाइज करता है और विकेडनेस को, बुराई को सिंबलाइज करता है। जो ब्लैक मैन है वो वर्ड यूज किया जाता है सैटन के लिए भी। चिलिंग वर्ड जो है वो अपने आप को प्रूव करता है कि वो एक डेविल है या एक ब्लैक मैन है, जो कि अपना मार्क छोड़ जाता है हीस्टर और डेम्सडेल के ऊपर, जो कि इनडायरेक्टली टॉर्चर करता है डेम्सडेल को और उसको फोर्स करता है कि वो अपने आप को पर्ल के फादर की आइडेंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट करे और रिवील करे। रिवेंज टुवर्ड्स डेम्सडेल, जो अर्ज है टेक की रिवेंज लेने की, बदला लेने की चिलिंगवर्थ की, वो उसको एक शैतान में तब्दील कर देती है। वो एक फिजिशियन बनता है डेम्सडेल का, ताकि वो उसकी जो बीमारी है उसको ठीक कर सके, बट इन टर्न वो उसको टॉर्चर करता रहता है 7 साल तक। और हालांकि जो डेम्सडेल है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है अपने क्राइम की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर भी करता है रहता है, पनिश भी करता रहता है, लेकिन चिलिंगवर्थ जो है वो किसी किस्म की काइंडनेस शो नहीं करवाता डेम्सडेल की तरफ। तो जो पर्पस है उसकी लाइफ का वो बदला लेना ही है डेम्सडेल से, हिज डेथ। जब डेम्सडेल जो है पब्लिकली कन्फेस करता है अपने गिल्ट को, तो चिलिंगवर्थ जो है वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो रिवेंज का पर्पस है वो अब ख़त्म हो चुका है। वो अब खाली हो जाता है, एक तरह से उसको खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब डेम्सडेल जो है उसने कन्फेस कर लिया है और वो उसकी डेथ भी हो जाती है डेम्सडेल की, तो अब चिलिंगवर्थ की लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, उसको दुनिया में रहने का कोई मकसद ही नहीं बचा। और अब उसकी लाइफ में कोई जॉय भी नहीं है। तो शॉर्टली 1 साल बाद तकरीबन डेनिसल की डेथ के चिलिंगवर्थ भी जी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो भी इस दुनिया से चला जाता है और अपनी जो लेगेसी है, अपना जो अ, उसकी जो विरासत होती है, उसकी जो वेल्थ होती है, वो भी वो पर्ल के नाम कर देता है। बट फिर भी वो एक लेगेसी छोड़ जाता है बिटरनेस की, और उसकी जो रिलेंटलेस परस्यूट था, बेसब्र जो उसका हसूल था बदला लेने का, उसको भी वो पीछे छोड़ जाता है।